ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। कल वाला आपने कुछ मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस दिए थे कि उनका कंप्लीट सोल्यूशन दे दें। ठीक है, तो उसमें से एक सवाल का मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन अभी सुबह बैठ के हल करके उसका दे दिया है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया और आपके क्लास लीडर की भी एक्नॉलेजमेंट आ गई है। ठीक है, मैं बाकी सवाल पूरे नहीं करूँगा, ये अपना टास्क है ताकि आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। ठीक है, ट्यूसडे को आपका इसका क्विज भी होना है और आपने असाइनमेंट भी इसका जमा कराना है ट्यूसडे को, तो हैव मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑन दिस। ठीक है, और ये जो है वैसे भी आपका मेरे ख्याल से ये रिपीट ही है। आपने ये मैथ्स के कोर्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ट्रांसफॉर्म्स के कोर्स में भी गालिबन या पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से उस सबके हवाले से रिवीजन ही था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और जो भी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस इन फॉर्म ऑफ एस इक्वेशंस, एस डोमेन। ठीक है, तो हम आज का काम शुरू करते हैं। ठीक है, जो कल हमने बेसिकली एक फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव किया था उसी को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, और आपको अगेन रिमाइंडिंग दूँ कि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो मैं आपको दूंगा वो भी आपका फिल्टर स्टेप है। ठीक है, तो ये जो आखिरी असाइनमेंट आप मुझे CLO 3 का जमा कराएंगे, इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में रिलीज कर दूंगा। ठीक है, एग्जाम्स की तारीख आ गई है। एग्जाम्स जो है वो आपके इंशाल्लाह ताला 8 मई, मेरे ख्याल से मंडे 8 मई पड़ रहा है या 7 मई। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। आपका मई का जो महीना है उसमें मंडे पड़ रहा है, मंडे तो 11 मई। बहरहाल 7 या 8 मई है तारीख, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। ये 7 या 8 मई से आपके इम्तहान शुरू। ठीक है, ये गालिबन थर्सडे या फ्राइडे का दिन बनेगा आपका मई में। तो ये आपका फाइनल एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ही होगा, अगर अल्लाह ताला करम करते। 8 मई से 19 तक पेपर है। ठीक है, ये आप लोगों को डेट किसने बताई? ठीक है, आमिर आपको डेट कैसे पता चली है? आप लोगों को अनाउंस हो गया रजिस्ट्रार की जानिब से? ठीक है, इज इट अनाउंस टू स्टूडेंट्स? ठीक है, इज इट अनाउंस टू स्टूडेंट्स बाय कीप? ठीक है, तो अगर अनाउंस हो चुका है तो चले अच्छी बात है, आप लोगों को आइडिया है। ठीक है, ग्रुप में आया था। ठीक है, चले आपको किसी सोर्स से पता चल गया तो ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, हमें भी यही कहा गया है। 8 मई से आप लोगों के फाइनल एग्जाम है, ऑनलाइन ही होंगे। और जिस तरह का मैंने आपसे अभी क्विज लिया था, क्विज नंबर 2, ठीक है, इसी तरह का आपका होगा फाइनल एग्जाम और असाइनमेंट की तरह नहीं होगा। ठीक है, तो जिस तरह से मिड टर्म लिया गया उस तरह से नहीं होगा। ठीक है, तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। ठीक है, हम फिल्टर्स कर रहे थे। ठीक है, और हमने कहा था दो तरह के फिल्टर्स होते हैं, एक होता है लो पास फिल्टर, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि लो फ्रीक्वेंसीज को पास कर दे और हाई फ्रीक्वेंसीज को ड्रॉप कर दे। इसी तरह से एक होता है हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर का ये होता है कि ये हाई फ्रीक्वेंसीज को पास कर देते हैं, लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये हम जो बेसिकली बना रहे हैं ये इसके ट्रांसफर फंक्शन का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर फंक्शन को हमने कहा था h(f) भी कहते हैं, और h(f) इज नथिंग, दिस इज इक्वल टू द गेन फंक्शन ऑफ द एम्पलीफायर या फिल्टर। तो फिल्टर का गेन जो पास बैंड है वो नॉर्मली 1 होता है, एम्पलीफायर का 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह से एक हमने कहा था बैंड पास फिल्टर होते हैं। बैंड पास फिल्टर जो है वो बेसिकली एक खास बैंड को अलाउ करता है और उस बैंड से बाहर चीज़ों को रिजेक्ट करता है। तो इसको रियलाइज करने के लिए एक अप्रोच हम ये कर सकते हैं कि हम पहले एक लगाएं हाई पास फिल्टर और एक उसके बाद लगा दें लो पास फिल्टर। ठीक है, तो ये वाला बैंड वो अलाउ करेगा, इन बैंड्स को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसको लो पास रिजेक्ट कर देगा, इसको हाई पास रिजेक्ट कर देगा। बैंड पास फिल्टर बनाने की आसान तरकीब है, you can put a low pass filter and then a high pass filter, or you could do an opposite, put a high pass filter and then a low pass filter. ठीक है, उनकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको डिफरेंट रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इसमें हाई पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो ये होगी, और जो लो जो मतलब इसकी ये वाली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और जो इसकी ऊपर वाली जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो होगी जो कि लो पास फिल्टर। ठीक है, तो आइदर वे आप बैंड पास को बनाने के लिए पहले LPF लगा दें, उसका आउटपुट एक HPF में दे दें, या पहले एक HPF लगा दें और उसका आउटपुट आप दे दें, तो आपके पास बैंड पास फिल्टर है।
क्लास में किया था। हम आज की क्लास का मटेरियल शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में ठीक है, एक हमने जो कल चीज़ देखी थी, हमने कहा था कि ठीक है अभी हम लो पास फिल्टर को लेके चल रहे हैं इस एग्जाम्पल में, लेकिन इट इज ऑफ ये चीज़ हाई पास बैंड पास सब पे करती है। हमने कहा था लो पास फिल्टर है। ठीक है, प्लीज माइक्रोफोन्स अपने बंद कर दें। ठीक है, मुझे नॉइज आ रही है किसी के माइक्रोफोन से। ठीक है, प्लीज माइक्रोफोन बंद कर। ठीक है, तो लो पास फिल्टर एक जो आइडियल आपके पास होता है, वो बिल्कुल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे गेन उसका 1 से 0 चला जाता है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि रियल जो फिल्टर्स होते हैं वो एकदम से नहीं जाता है। ठीक है, वो 1 होता है, उसके बाद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक जाते जाते ही उसका गेन गिर जाता है। कितना हो जाता है? 0.707। ठीक है, 0.7071 या 1/√2 के बराबर। उसके बाद आप फर्दर 10 FC 100 FC तक जाते हैं, तो ये फर्दर गेन जो है ये गिर के 0.1 रह जाता है। ठीक है, उसके बाद 100 FC तक जाते हैं तो ये 0.01 चला जाता है। 100 FC तक ये गेन 0.01 चला जाता है, यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.707। ठीक है, तो ये इस तरह से एक नॉन लीनियर वे में ड्रॉप होता है। इसी चीज़ को अगर हम डेसिबल में प्लॉट करते हैं तो डेसिबल में ये चीज़ इस तरह से, ठीक है, जो वैल्यू आपकी 1 होती है वो डेसिबल में 0 dB चली जाती है। जो 0.7071 है ये डेसिबल में -3 dB पे चली जाती है। एंड देयर आफ्टर ये जो गिरता है ये गिरता है एट द रेट ऑफ -20 डेसिबल पर डेकेड राइजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो शॉर्ट में हम कहते थे -20। और इसी तरह से ये लो पास के लिए। इसी तरह से हाई पास फिल्टर जो होता है वो क्या होता है? वो 0 पे अप्रोच करता है फ्रॉम समथिंग वेरी लो वैल्यू, क्योंकि उसका गेन 0 से 1 की जाने वाला होता है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे वो भी -3 होता है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जब पास बैंड में जाता है तो वो 0 dB पे चला जाता है, लेकिन उससे पहले ये डिक्रीज करने के बजाय राइज करता है एट द रेट ऑफ -20 डेसिबल पर डेकेड। अब ये जो चीज़ हमने देखी है, दिस थिंग इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर। ठीक है, फिल्टर का ऑर्डर क्या होता है बेसिकली? ये जो हमने कल दोनों एग्जांपल की थी, दिस आर फॉर फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर। ठीक है, फिल्टर का ऑर्डर क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। तो फिल्टर का जो आपका ऑर्डर होता है, फिल्टर का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है कि जब आप इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं तो उसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ये आपने देखा। जो डिनोमिनेटर होता है, अगर डिनोमिनेटर में एस का जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, अगर उसमें हाईएस्ट पावर एस एन है, ठीक है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर एस एन है तो हम उसको कहेंगे ये nth ऑर्डर फिल्टर। ठीक है, एक सेकंड को मैं बेल बजी है, मैं पॉज करता हूँ, मैं अभी आता हूँ। तो बस एक सेकंड में मैं गेट पे चेक करके आ जाता हूँ कौन आया। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग पॉज। ठीक है, बस मैं ठीक है जी, मैंने रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर दी है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आई हो पा रही है? ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ठीक है जी, तो nth ऑर्डर फिल्टर जो होता है बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में s का पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है, s का पॉलिनोमियल या आप इसको कहते हैं ओमेगा का पॉलिनोमियल या f का पॉलिनोमियल, क्योंकि आपको पता है s बिल आखिर j ओमेगा के ही बराबर होता है। ठीक है, और ओमेगा जो है वो 2 पाई f के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली s का पॉलिनोमियल कह लें या f कह लें या ओमेगा कह लें, एक ही बात है। तो अगर इसमें हाईएस्ट पावर s की जो है, ठीक है, इसको अगर s में आप डिनोट करेंगे तो यही चीज h ऑफ s बन जाती है, h ऑफ f और s ऑफ s। तो ये कहलाता है nth ऑर्डर फिल्टर। ठीक है, अब nth ऑर्डर फिल्टर का मतलब ये है कि जो अभी हमने पहले लो पास फिल्टर डिजाइन किया था उसका ट्रांसफर फंक्शन अगर आपको याद हो, उसका ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह से था। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 1/1 प्लस आर जे ओमेगा आर सी है।
ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये था उसका ट्रांसफर फंक्शन जो हमने कल ड्राइव किया था। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप देख लें डिनोमिनेटर में ओमेगा की जो पावर है वो 1 है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर। दिस विल बी क्लासिफाइड एज अ फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर। जितनी भी एस की या ओमेगा की या एफ की पावर होगी डिनोमिनेटर में हाईएस्ट, उतना ही ऑर्डर उसका फिल्टर होगा। ठीक है, तो हमने जो कल लो पास फिल्टर देखा था और आज जो हमने हाई पास कल जो हमने हाई पास फिल्टर देखा था वो दोनों थे फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर और सेकंड ऑर्डर फिल्टर में क्या फर्क होगा? अगर आप सेकंड ऑर्डर कर देंगे इसको इंस्टेड ऑफ फर्स्ट, दिस इज द सेकंड ऑर्डर फिल्टर, तो यहाँ पे 2 पावर आ जाएगी। ठीक है, अगर सेकंड की जगह आप इसको कर देंगे थर्ड ऑर्डर फिल्टर, यहाँ पे 2 की जगह हाईएस्ट पावर आ जाएगी। ठीक है, अब इस सब का फर्क क्या होता है बेसिकली फिल्टर का ऑर्डर हायर करने का। ठीक है, तो इसकी मैं आपको क्लीन से एक एग्जांपल दे दूं कि जिस तरह से आपके पास एक भैया होती है सुजुकी एफएक्स और फरारी। ठीक है, तो वही फर्क होता है। ठीक है, अगर आप लो क्वालिटी की परफॉर्मेंस चाह रहे हैं, गाड़ी दोनों आपको ट्रांसपोर्टेशन के काम में आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप लो क्वालिटी की परफॉर्मेंस चाह रहे हैं तो सुजुकी एफएक्स भी आपको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें ज़ाहिर बात है लग्जरीज कम है, उसकी परफॉर्मेंस कम है। और अगर आप फरारी खरीद लेंगे तो ज़ाहिर बात है वो भी पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके आएगी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो फिल्टर में भी जो परफॉर्मेंस का बेंचमार्क होता है वो ये होता है कि आइडियल फिल्टर जो है जो खड़ाक से 1 से 0 पे चला जाता है, अगर लो पास फिल्टर की बात हो रही है। और अगर आइडियल हाई पास फिल्टर है तो वो एक ऐसा फिल्टर है जो खड़ाक से 0 से 1 पे चला जाता है। ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल रिस्पॉन्स देते हुए, जो कि हमने देखा है नहीं होता। ठीक है, बहुत शार्पली गिरता है, 1 से 0.7 पे चला जाता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पे, 10 FC पे 0.1 चला जाता है, 100 FC पे 0.1 चला जाता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल ऐसे वर्टिकली नहीं गिरता। ठीक है, तो हम एक आइडियल फिल्टर की जानिब जब लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो फिल्टर है उसका ऑर्डर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये आइडियल फिल्टर है, ये हमारा था फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर। ठीक है, जो हमने कल किया था जो कि वैसे ही गिरता है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे वो 0.7071 चला है। ठीक है, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूँ। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को कह रहे हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, चीज़ को कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर जो है वो शुरू तो यहीं से होता है, लेकिन यहाँ तक जाते जाते वो 0.7071 तक गिर चुका होता है, तो उसके बाद गिर के यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये है फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर का। ठीक है, अब अगर मैं सेकंड ऑर्डर फिल्टर बनाना चाहूँगा तो वो जो है इससे ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। थर्ड ऑर्डर फिल्टर जो है वो इससे ज़्यादा तेज़ी से, यानी कि अगर ऑर्डर के हिसाब से हम फिल्टर की परफॉर्मेंस देखें। ठीक है, तो एक फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर जो होगा वो ऐसे गिरेगा, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। और अगर एक सेकंड ऑर्डर फिल्टर होगा वो इससे ज़्यादा शार्प होगा, तो कम स्लोप होगा उसका, दिस विल बी अ सेकंड ऑर्डर फिल्टर। और अगर एक थर्ड ऑर्डर फिल्टर होगा तो वो और वर्टिकली गिरेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप फिल्टर का ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे वो एक आइडियल को अप्रोच करना शुरू करेगा। ठीक है, आइडियल क्या होता है? जो बिल्कुल वर्टिकली गिरता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का आपको परफॉर्मेंस वाइज पता चल गया। ठीक है, आपको इक्वेशन वाइज पता चल गया कि डिनोमिनेटर में एस की पावर उतनी हो जाएगी जितने ऑर्डर का फिल्टर होगा। एस की पावर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, जहरी बात है अगर आप फरारी खरीदना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, एफएक्स के लिए कम पैसे। इसी तरह से फिल्टर में आपको ज़्यादा RLC कंपोनेंट लगाने पड़ते हैं। अगर आप हाई ऑर्डर फिल्टर बनाना चाहते हैं तो आपका काम इससे नहीं चलेगा। ठीक है, लो पास हमने इतनी आसानी से बना दिया था, और हाई पास फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लो पास, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। थोड़ा सा मुझे लग रहा है नेट डाउन हुआ है। ठीक है, अभी बीच में मुझे मैसेज आया था नेट मेरा थोड़ा सा डाउन हुआ है। मैं रिकॉर्डिंग लेकिन अवेलेबल कर देता हूँ तो घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। इसमें देखें एक सी और एक आर से आपका काम चल गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इस फर्स्ट को सेकंड ऑर्डर में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कंपोनेंट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली फिल्टर का ऑर्डर भी बढ़ाना सीख रहे हैं, प्लस हम फिल्टर का डिज़ाइन भी बढ़ाना सीख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आवाज़ का मुझे बीच में पता है मसला हुआ था, मेरे पास मैसेज आया था, इंटरनेट मेरा शट डाउन हुआ था। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूंगा, अगर यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो प्लीज़ आप बताएं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था यहाँ पे।
जी बोले। सर आवाज आ रही है उस्मान, मेरी? जी उस्मान आपकी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है। सर मैं पूछना चाह रहा था कि हम जब ऑर्डर को बढ़ाते रहेंगे तो आइडियल के करीब जाता रहेगा ना उसका बिहेवियर, लेकिन आइडियल को अप्रोच तो नहीं कर सकते ना एक्चुअल में। नहीं, आइडियल को आप अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन कम वेरी क्लोज टू सही है, ठीक है इट। सर। देखिए फर्स्ट ऑर्डर भी बुरा नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर आइडियल के मुकाबले में बुरा है, लेकिन देखें बहुत शार्पली गिर रहा है वो। एफसी पे वन नहीं है, चले हम्म। 70% गेन रह गया उसका 100% गेन के बजाय। लेकिन जैसे ही आप 10 एफसी पे गए तो 10 एफसी पे 0.1 चला गया, 100 एफसी पे 0.01 चला गया। बहुत बुरा नहीं है लेकिन बहुत सही। अच्छा भी नहीं है, क्योंकि आप तो ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल एफसी पे स्टॉप हो जाए फिल्टर, एफसी के आगे अगर लो पास फिल्टर है तो अलाउ नहीं करे, तो वो बहरहाल कुछ रिड्यूस गेन के साथ अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो बहरहाल फर्स्ट ऑर्डर भी एक नॉर्मल सिचुएशन के लिए मे भी अच्छा है, लेकिन आपको ये अगर म्यूजिक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं हाई क्वालिटी का तो वो नहीं बन सकता, तो उसके लिए आपको हाई ऑर्डर फिल्टर चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सेकंड ऑर्डर फिल्टर बनाना चाहते हैं तो एक आर और एक सी से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं अभी जो आपको सही। एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसमें हम एक सेकंड हम्म। ऑर्डर फिल्टर देखेंगे। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर फिल्टर जो है उसको बनाने के लिए मैं उसकी डायग्राम अभी बनाता हूँ आपके पास व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, हम बेसिकली अब फिल्टर का ऑर्डर भी देखेंगे और फिल्टर को डिजाइन करने का तरीका भी देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले फिल्टर ठीक का है एक सर। ऑर्डर ऑर्डर बढ़ाने का तरीका देखते हैं। तो एक मैं एक सेकंड ऑर्डर फिल्टर आपके सामने बनाता हूँ, उसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे बस, लेकिन ये प्रूव हो जाएगा कि ये सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, तो हम बेसिकली अब एक फिल्टर की एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, पहले हमने एक आर और सी लगाया था, अब हमने एक इंडक्टर का इजाफा कर दिया। देखिए ये आर है, ये एल है, और ये एक के अंदर हमने लगा दिया सी। ठीक है, ये एल पहले नहीं था जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर बनाया था। ठीक है, तो ये जो अब मैं बना रहा हूँ दिस इज अ सेकंड ऑर्डर लो पास, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर, और इस सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर के अंदर मैंने इस एल का इजाफा कर दिया। ठीक है, अब ये आर एल और सी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली देख रहे हैं अब इसका ट्रांसफर फंक्शन में क्या फर्क आया। तो दिस इज वी आई, दिस इज वी आउट, लेट्स से दिस इज ग्राउंड। अब आप इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर लिखें तो आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा कि इसमें डिनोमिनेटर में एस या ओमेगा या एफ की जो पावर है वो दो आएगी इंस्टेड ऑफ वन। ठीक है, अब इसका ट्रांसफर फंक्शन जो होगा एच ऑफ एस, ठीक है एस की डोमेन में कर लेते हैं, वो बराबर होगा एक्स सी ओवर एक्स सी प्लस एक्स एल प्लस आर। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लें तो ये बन जाते हैं वन ओवर एस सी, वन ओवर एस सी। माइक्स प्लीज अपने म्यूट करते हैं सारे लोग। ठीक है, जिसने सवाल करना है बस एक वक्त में एक बंदा कर सकता है। ठीक है, तो इसको हमने बेसिकली जब एक्सपेंड किया, ठीक है लेट से यू मल्टीप्लाई टॉप एंड बॉटम बाय एस सी। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आपके पास वन रह गया, ये वन हो गया, ये हो गया एस स्क्वायर एल सी, और ये बन गया आर सी एस। ठीक है, अब इसमें देखें एस की हाईएस्ट पावर आ गई दो। ठीक है, तो ये चीज़ क्या प्रूव हो गई कि ये सेकंड ऑर्डर फिल्टर बन गया। ठीक है, अब जब भी ये सेकंड ऑर्डर फिल्टर होगा और इसका आप बोर्डे प्लॉट बनाएंगे तो फर्क क्या आएगा, कि इसके बोर्डे प्लॉट में जो फर्क आएगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं कुछ पोर्शन इसका रब करना चाहूँगा। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग तो मैं आपको अवेलेबल कर ही देता हूँ। लेट्स रब दिस पोर्शन, लेट्स ब्रिंग दिस इक्वेशन ओवर हियर। इधर select, ठीक हो गया। अब इसका जब आप वो बनाएंगे बोर्डे प्लॉट, ठीक है, तो इसका बोर्डे प्लॉट बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनेगा। ठीक है, इसका जब आप बोर्डे प्लॉट बनाने लगेंगे तो इसका जब बोर्डे प्लॉट आप बनाएंगे तो उसमें फ़र्क क्या आएगा। ठीक है, पहले जब हम बोर्डे प्लॉट बनाते थे तो इफ़ यू रिकॉल, चैट विंडो में कोई बात हो कर रहा है? सर मेरा पास इंटरनेट का इशू है, आवाज़ साफ नहीं आ रही। आमिर मैं आपको रिकॉर्डिंग दे तो देता हूँ यार, एहतशाम आवाज़ नहीं आ रही, बाबर ने थोड़ी देर पहले कहा था 5 मिनट पहले। ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूंगा, घबराएं नहीं। ठीक है, इंटरनेट मेरा बीच में डाउन हुआ था लेकिन अभी नहीं हुआ है डाउन, अभी आप लोगों का डाउन हुआ है। ठीक है, जब मेरा इंटरनेट डाउन होता है तो मुझे मैसेज आ जाता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग कोई देखता नहीं है, मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ और शोर सब करते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे जितने लोग व्यूज़ करते हैं उसको वो मुझे नज़र आ रहा होता है, तो मुझे सिर्फ जब मैंने देखा था क्विज मैंने लिया था जब व्यूज़ पूरे थे 25-30, और जब मैं क्विज नहीं लेता हूँ तो कोई भी व्यू नहीं करता। ठीक है, वाई इज दिस सो। ठीक है, मुझे सब नज़र आ जाता है, मेरे उसमें व्यूज़ में ना नज़र आता है
कितने लोगों ने देखा? तो मुझे 0 व्यूज 1 व्यू ऐसे ही नजर आता है। ठीक हो गया। अब इसमें जब आपने इसको एस स्क्वायर कर दिया तो दिस इज नाउ अ पॉलिनोमियल व्हिच हैज द हाईएस्ट पावर टू, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर फिल्टर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर में डीबी प्लॉट में जो फर्क आता है वो ये आता है। ठीक है, अब ये आप ड्राइव खुद कर सकते हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। जैसे मैंने आपको लो पास फिल्टर के लिए बताया था कि वो 0 dB से घटता है एट द रेट ऑफ 20 डेसिबल पर डेकेड, -20 डेसिबल पर सेकेंड। 0 dB जाता है, एफ सी के ऊपर -3 dB जा चुका होता है। ठीक है, और इसका वही तरीका कार है जो पहले, मैं ड्राइव नहीं करूंगा इसको दोबारा। ठीक है, ये है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, जैसे हमने बिल्कुल ये ड्राइव किया था, इसके लिए भी यही चीज़ ड्राइव की जा सकती है कि आप इसकी कोई क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पे इसको सेट करें। उसके बाद जब आप सेकंड ऑर्डर के लिए यही ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ऐसे आएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ -20 डेसिबल पर डेकेड, उसका जो आएगा वो आपके पास आएगा -40 डेसिबल पर डेकेड। ये तो हमने कहा था वो आइडियल को अप्रोच करता है, उसका जो ग्रेडियंट है वो -20 से -40 चला जाता है, ये बात है। और ये सेकंड ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह से अगर आप थर्ड ऑर्डर ले लें तो उसका ग्रेडियंट जो है वो घटना शुरू हो जाएगा -60 डेसिबल पर डेकेड। ठीक है, और ये आइडियल को अप्रोच कर रहा है। तो ये है फॉर थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे जैसे आप फिल्टर का ऑर्डर बढ़ाते जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का जो डीके होता है वो होता है -20 डेसिबल पर डेकेड। सेकेंड ऑर्डर फिल्टर का -20 में एक और -20 जुड़ जाता है, वो हो जाता है -40 डेसिबल पर डेकेड। थर्ड ऑर्डर जब आप करते हैं उसमें एक -20 और शामिल हो जाता है, वो हो जाता है -60 डेसिबल पर डेकेड। इसी तरह से जब आप फोर्थ ऑर्डर लेंगे तो हो जाएगा -80 डेसिबल पर डेकेड। ये फिल्टर आहिस्ता आहिस्ता आइडियल को अप्रोच करेगा, यानी कि तकरीबन वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, इसको ड्राइव अभी मैं नहीं कर रहा, लेकिन इसकी डेरिवेशन बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्योंकि जेनेरिक वैल्यूज ली हुई है तो आप लोगों को ड्राइव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये चीज़ प्रूव हो गई कि ये आपका सेकंड ऑर्डर फिल्टर है। और इसका जो जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो इसका ग्रेडियंट -20 के हो जाए -40 डेसिबल पर डेकेड है। ठीक है, तरीका कार वैसे ही है जैसा 20 के लिए किया था। अब बेसिकली मैं थोड़ा सा जो है फिल्टर डिजाइनिंग की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, अब आपको ऑर्डर भी समझ में आ गया है। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा डिटेल में जान के नहीं जा रहा, ये जब आप एक आगे कोर्स पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, सिग्नल एंड सिस्टम, इंशाल्लाह शायद वो भी मैं ही पढ़ाऊँ आपको। तो वो सिग्नल एंड सिस्टम और जब आगे की चीज़ें आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, फिलहाल अभी इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब हम बेसिकली थोड़ा सा एक टॉपिक देख रहे हैं, फिल्टर डिज़ाइनिंग का। ठीक है, तो फिल्टर डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं हम? तो फिल्टर हम डिज़ाइन ऐसे कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई कहता है यार मुझे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए 50 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो 50 किलोहर्ट्ज के लिए मैं अपना एफ सी सेट करना चाहूँगा 50 किलोहर्ट्ज पे। ठीक है, तो अब उस एफ सी की डेफिनेटली डिपेंडेंस इन कंपोनेंट्स पे। ठीक है, इन कंपोनेंट्स पे ऐसे है कि जब आपने फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर बनाया था तो एफ सी कितना था, 1/2 पाई आर सी, ऐसे ही था ना। तो अब ये एफ सी की डिपेंडेंस इस सर्किट के जो अंदर कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर है। ठीक है, तो अगर मैं उस सर्किट को डिज़ाइन कर रहा होता और मुझे 50 किलोहर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी रखनी होती तो मैं क्या करता, आर सी को ऐसे सेट करता कि आर सी का जो प्रोडक्ट है वो ऐसे आता, 2 पाई इंटू 50 किलोहर्ट्ज। ठीक है, लेट्स से इससे मुझे कोई वैल्यू मिल जाती। ठीक है, लेट्स से मुझे कोई वैल्यू मिलती एक्स, और मुझे पता चल जाता है कि मेरा जो आर और सी है उसका जो प्रोडक्ट है वो एक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं कहता आर जो है मैं सेट कर लेता हूँ 20 किलो, ठीक है, तो सी मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाता है x/20। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है फिल्टर डिजाइनिंग। ठीक है, तो फिल्टर डिजाइनिंग इज नथिंग बट गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। गिवन एफ सी, गिवन द वैल्यू ऑफ एफ सी, आप सर्किट के कंपोनेंट्स को ऐसे सेट करें कि आपका एफ सी 50 किलोवाट का है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। बस आप रिवर्स में आते हैं, अगर एफ सी आपको पता है तो आप उससे कंपोनेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से एक आपके पास क्लास होती है फिल्टर्स की जो कि कहलाती है बटर वर्ड फिल्टर। ठीक है, तो हम आज एक बटर वर्ड सेकेंड ऑर्डर फिल्टर डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, बटर वर्ड फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर आपने कर लिया था डिजाइन, जो हमने लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर देखा था वो बटर वर्ड फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अभी जो हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, द नेम इज कॉल्ड बटर वर्ड।
ठीक है, ये कोई बंदा था बटरवर्थ जिसके नाम पे वी आर डिजाइनिंग अ बटरवर्थ सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। तो वी आर डिजाइनिंग अ बटरवर्थ सेकेंड ऑर्डर, और ये सर्किट डायग्राम उसका मैंने बनाया है, ठीक है, बिल्कुल यही है इसका सर्किट डायग्राम का। ट्रांसफर फंक्शन जो है जो कि वी आउट ओवर वी आई होते हैं इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, वो यही है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। और ये सेकंड ऑर्डर है, ये भी आपको नजर आ गया कि इसमें एस की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, ठीक है। तो दिस इज अ बटरवर्थ सेकंड ऑर्डर फिल्टर। लेकिन जिस बंदे ने इसको डिजाइन किया उसने कहा कि हम इसमें भी आर एल और सी की जो वैल्यूज हैं वो सिलेक्टेड रख सकते हैं, ऐसे सिलेक्टेड रखेंगे कि मुझे मेरी मतलब की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाए, ठीक है। तो उस बंदे ने हमें पहले से बता दिया है कि आप अपने मतलब की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रखने के लिए बटरवर्थ फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और बटरवर्थ फिल्टर्स की एक खास बात है, वो ये है कि जब आप इसका मैग्नीट्यूड का ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं तो उस मैग्नीट्यूड का जो ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, एच ऑफ ओमेगा कह सकते हैं, चलिए एच ऑफ एस कहें, ओमेगा कहें, एफ कहें, सब एक ही है। तो अगर आप इसका एच ऑफ ओमेगा प्लॉट करें मैग्नीट्यूड, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड, जब ये वाली बार आ जाती है, इसका एक जेनेरिक फॉर्मूला है, वो ये कि अगर आप बटरवर्थ से डिजाइन कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ऐसे बनता है 1 प्लस ओमेगा ओवर ओमेगा सी, ठीक है, वेयर ओमेगा सी इज द कट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेज टू द पावर 2, ठीक है, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ फिल्टर, एन इज द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। तो अगर आपने एन को 1 रखा है, जैसे पहला फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर बनाया था, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन होता है 1 ओवर 1 प्लस ओमेगा ओवर ओमेगा, ठीक है। आर एल सी क्यों कट गया? आर एल सी इसलिए कट गया कि आप आर एल सी की स्पेशल वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। जैसे सेकंड ऑर्डर में मैं आप दिखा रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर में आप इसमें स्पेशल वैल्यूज लेते हैं, आर को ले लेते हैं आप आर नॉट, एल जो सेट करते हैं उसको आप सेट करते हैं आर नॉट ओवर ओमेगा सी, जो आप कट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाह रहे हैं, इनटू अंडर रूट 2, और जो सी है उसको आप सेट कर देते हैं अंडर रूट 2, ठीक है। ये मैं वी आउट थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है, उसको आप सेट कर देते हैं वी अंडर रूट 2 ओवर ओमेगा सी इंटू आर नॉट, ठीक है। तो जाहिर बात है जब आप इसका ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे तो ट्रांसफर फंक्शन में क्या होगा, एक्स सी ओवर एक्स सी प्लस एक्स एल प्लस आर, लेकिन इन तमाम की जो वैल्यूज हैं वो किसके टर्म्स में हो जाएंगी, आर नॉट के टर्म्स में, क्योंकि सारी वैल्यूज में देखें आर नॉट मुश्तरक है कि नहीं, ठीक है। तो जब आप इसमें एक्स सी डालेंगे तो वो आर नॉट लेके आ रहा होगा, एल डालेंगे तो वो आर नॉट लेके आ रहा होगा, और आर बी आर नॉट लेके आ रहा होगा। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से आर नॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ट्रांसफर फंक्शन खाली ओमेगा और ओमेगा सी का फंक्शन बनेगा, जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने इसमें कोई खास वैल्यूज रखनी, तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है उसमें से आर एल सी आपको बज़ाहिर दिखना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि वो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसी का हम ट्रांसफर फंक्शन बनाते हैं जो हमने ऊपर लिखा, ठीक है। बट नाउ वी आर गोइंग टू बी पुटिंग द दीज वैल्यूज जो कि स्पेशल उसने दी हुई है, दिस इज अकॉर्डिंग टू फिल्टर डिजाइन, ठीक है। तो हम ओमेगा सी देखते हुए इन वैल्यूज को ऐसे सेट करेंगे कि ये ओमेगा सी और आर नॉट पे डिपेंड कर रही हो सारी वैल्यू। गिवन ओमेगा सी एंड आर नॉट, आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ एल एंड सी कि कितना हेनरी और कितने फैराड्स होना, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसको प्लॉट करने के लिए मैं ये रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे जगह मिल जाए कुछ, ठीक है। तो मैं एक्स सी रखूंगा, ऑब्वियसली आउटपुट इज दिस, वी आउट में ले रहा हूँ अक्रॉस द कैपेसिटर, और वी इन में ले रहा हूँ अक्रॉस द टोटल, ठीक है। 10 मिनट में ये मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है तो मैं रिज्यूम नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता तो मैं फिर रिज्यूम करूँगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है ट्रांसफर फंक्शन जो है वो आपको पता है, एच ऑफ ओमेगा जो है वो बराबर है इसके, या एच ऑफ एस जो बराबर है वो बराबर होता है 1 ओवर ओमेगा सी जे ओमेगा सी, ठीक हो गया। और ये हो गया 1 ओवर जे ओमेगा सी प्लस जे ओमेगा एल प्लस जे ओमेगा एल प्लस आर, ठीक हो गया। इसके अंदर आपका टास्क है जल्दी से आप एल और सी और आर नॉट के टर्म्स में इसको पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करके बताएं।
ठीक है जी। ठीक है, पहला स्टेप हम ये करते हैं, इसको 1/j ओमेगा सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थोड़ा सा क्लीन हो जाए। ऊपर क्या बचेगा, 1/, ठीक है, अब इसमें ये 1 हो जाएगा, प्लस जे स्क्वायर इज -1, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जे स्क्वायर इज -1, ओमेगा स्क्वायर एल सी, ठीक हो गया, ओमेगा स्क्वायर एल सी और जे ओमेगा सी आर नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, मैंने टॉप एंड बॉटम जे ओमेगा सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 रह गया, ये 1 रह गया, ये माइनस जे स्क्वायर की वजह से माइनस में चला गया, ओमेगा स्क्वायर एल सी और प्लस आर नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है जे ओमेगा सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो जब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये कुछ सिंपल हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी जो है, इसको इससे जब ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एल सी बन जाएगा आपके पास आर नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा सी आर नॉट, सॉरी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 ओवर, मैंने गलत लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 ओवर ओमेगा सी आर नॉट। ठीक हो गया? बेसिकली मेरे पास क्या हुआ, ये रूट टू से कट गया, ये आर नॉट से कट गया, तो मेरे पास खाली आ गया ओमेगा ओवर ओमेगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने एल सी को जब पुट कर दिया तो वो खाली 1/ओमेगा सी स्क्वायर बन गया। ठीक हो गया? उसके बाद जो आखिरी वाला कंपोनेंट है उसमें क्या आ गया, 1/j ओमेगा और सी आर नॉट। ठीक है, तो सी आर नॉट को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा आर नॉट से, तो ये आर नॉट कट जाएगा, खाली मेरे पास अंडर रूट 2 ओवर ओमेगा सी रह जाएगा। ठीक है, सी आर नॉट जब मैं करूंगा तो आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, फिर अंडर रूट 2 ओवर ओमेगा सी। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, तो अब इसको हम आगे लेके चलें तो क्या होगा, इसको हम आगे लेके चलें तो मैं ये वाली साइड रब करना चाहूँगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में अवेलेबल कर देता हूँ, तो अगर किसी ने कॉपी नहीं किया तो कोई मसला नहीं। उसकी ट्रांसफर फंक्शन में हमने आर एल सी की वैल्यूज पुट कर दी टर्म्स ऑफ आर नॉट। तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आर नॉट के टर्म्स में सब चीज़ें कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास अब जो ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म आई है वो ये आई, एच ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, इसमें अब आर एल सी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो हमने वैल्यूज ओमेगा सी के फॉर्म में डाल दिए थे। ये हो गया 1 माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा सी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 ओमेगा ओवर जे, जे अंडर रूट 2 ओमेगा ओवर ओमेगा सी होगा। ठीक है, ये वाली साइड में रब कर देता हूँ, तो यही कॉपी करके आएगा। ठीक हो गया? बेसिकली हम इसका प्रूव करेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसी के बराबर आएगा, सेकेंड ऑर्डर फिल्टर के मुताबिक। ठीक है, तो हम बेसिकली अब इसको प्रूव करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा इसको खोल लें, इसका सॉरी मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन ले लें। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन होता है, न्यूमरेटर का तो 1 ही रहेगा, डिनोमिनेटर का जो है वो होगा रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर होल अंडर। ठीक है, जो हमें पता है मैग्नीट्यूड का ट्रांसफर फंक्शन पिछली क्लास में भी हमने ड्राइव किया था। चैट विंडो में कोई सवाल आ रहे हैं? आंसर कब से हो गई? फाइनल ऑनलाइन होंगे जी, फाइनल ऑनलाइन होंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका अगर ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव करें, उसका ट्रांसफर फंक्शन जो है वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा। ठीक है, 1/, ठीक है, अच्छा ये पूरा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट इसका ये पूरा है, इस रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर ए माइनस बी के फॉर्मूला से अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा ओवर ओमेगा सी स्क्वायर प्लस ओमेगा ओवर ओमेगा सी टू द पावर 4। इसको यूज करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 ओवर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा सी स्क्वायर।
तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। इसका जो एच ऑफ ओमेगा है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सिंपली 1/1 प्लस ओमेगा ओवर ओमेगा सी टू द पावर 2n, ठीक है, जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, दिस इज प्रूफ फॉर अ सेकंड ऑर्डर फिल्टर। आपके पास सेकंड डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी स्थापित हो रही है, ओमेगा की हाईएस्ट पावर आपके पास जो आ रही है वो आ रही है 2n आ रही है, ठीक है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर, ठीक है। लेकिन ये मैग्नीट्यूड में, ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन में इसकी पावर 2 ही आ रही है, ठीक है। सो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर फिल्टर। यहाँ पे जो इसका प्रूव हो रहा है वो ये कि इसकी पावर 2n यानी कि 4 आ रही है, बिकॉज n की वैल्यू थी 2, बिकॉज दिस वाज अ सेकंड ऑर्डर फिल्टर, ठीक है। तो इससे ये आपका प्रूव हो गया कि ये वाकई में सेकंड ऑर्डर फिल्टर है। और आपके लिए होम टास्क है ये, ठीक है। होम टास्क में आपने क्या करना है, होम टास्क में आपने ये करना है कि आपने इस फिल्टर को, ठीक है, यू मे टेक एनी वैल्यूज ऑफ आर एल एंड सी, ठीक है। आप एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे, ठीक है। लेट से आपने कहा मैंने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसकी रखी है 50 किलोहर्ट्ज, ठीक है, 50 किलोहर्ट्ज, या आपने कहा 100 किलोहर्ट्ज, या मे बी आपने कहा 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने कोई एक आर नॉट चूज किया, और सी और एल और आर की वैल्यूज को रखते हुए आपने इसका ट्रांसफर फंक्शन बनाना है, ठीक है। और आपके पास टास्क क्या है, आपने इसका बनाना है बोडे प्लॉट, ठीक है। और बोडे प्लॉट के अंदर जो आपका होम टास्क है वो ये कि आपने इस चीज को वेरीफाई करना है कि जब इसका आप लो पास फिल्टर ही है क्योंकि ये ऐसे ही जाएगा 0 dB से, ठीक है। इसका हाफ पावर पॉइंट यहीं आएगा -3 dB पे, लेकिन उसके बाद जो फिल्टर का डिके है वो आपके पास इंस्टेड ऑफ -20 डेसिबल पर डेकेड इस बार क्या आएगा -40 डेसिबल पर डेकेड, ठीक है। कोई सवाल इस पूरे से, ठीक है। वी हैव 2 मिनट्स रिमेनिंग। सर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम सपोज करेंगे, ठीक है, असदुल्ला का क्वेश्चन आया है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सपोज करेंगे, ठीक है। अब आप अपने आप को अज्यूम करें कि आप फिल्टर डिजाइनर हैं, ठीक है। असदुल्ला आपके सवाल का जवाब मैं ओरली दे रहा हूँ, ठीक है। आप अब अज्यूम करें कि आप लोग हैं एक फिल्टर डिजाइनर, ठीक है, और इसका नाम मैंने आपको बता दिया था बटरवर्थ सेकंड ऑर्डर फिल्टर है, ठीक है। तो कोई बंदा आपके पास आता है, कहता है यार इंजीनियर साहब आप मेरे लिए एक ऐसा लो पास फिल्टर डिजाइन करें, ठीक है, जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो 50 किलोहर्ट्ज फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप मुझे एक बटरवर्थ सेकंड ऑर्डर फिल्टर डिजाइन करें और उसका ना बोडे प्लॉट से मुझे प्रूव करें कि बोडे प्लॉट का रोल ऑफ आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप एफ सी या ओमेगा सी को इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ओमेगा सी इज नथिंग बट 2 पाई एफ सी। उसके बाद आप ये एल और सी की वैल्यू को ओमेगा सी और आर नॉट से मशरूत कर देंगे। आर नॉट आप कुछ भी चूज कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मेरे पास 50 किलो ओम का रजिस्टर है या 50 ओम का है, तो एल और सी कितना होगा, ठीक है। आप इसको डिजाइन करेंगे और ये आपका होम टास्क है। तो यू आर गोइंग टू प्रूव दैट द बोडे प्लॉट, ये सबमिट नहीं कराना है आपने, लेकिन ये आपका अपना होम टास्क है। आपने ये प्रूव करना है कि इसका मैग्नीट्यूड बोडे प्लॉट है वो वाकई में ही -40 डेसिबल पर डेकेड से घट रहा होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये आपका होम टास्क है। और आज के लेक्चर से कोई भी सवाल, ठीक है, मैं थर्ड ऑर्डर इसके बाद कराना चाह रहा हूँ, लेकिन थर्ड ऑर्डर के लिए भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ना इतना टाइम बचा है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू, ठीक है, आई एम अवेलेबल, ठीक है, आई एम अवेलेबल। आपको कोई भी सवाल, ठीक है, वी हैव लेस देन 1 मिनट, ठीक है, किसी का कोई सवाल, ठीक है, सबको समझ आ गया? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी एक वक्त में आवाज आ रही एक है? उस्मान उस्मान बोले, आवाज आ रही है मुझे। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा था ये जो ऑर्डर ऑफ फिल्टर